स्टार्ट कर रहे हैं ज्यामितीय अवधारणाएं, ठीक है। ज्यामितीय अवधारणाएं चैप्टर नंबर 7 है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो ये आपको कुछ दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, बिंदु, ठीक है। ये क्या है? रेखा। ये क्या है? क्या है? और ये क्या है? नहीं, रेखाखंड, ठीक है, ये सबको पता है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, आपकी किताब में चित्र बने हुए ढेर सारे। घन के बॉल देखा है आपने? बेलन देखा है घर में? और बॉल देखा है, बेलन देखा है, एप्पल देखा है, बर्थडे वाली कैप देखी है, माचिस का बॉक्स देखा है? सबने देखा है ना? आप जब इनको देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी चित्र इनके बने हैं, आपकी बुक में भी बने हुए हैं ये जो चित्र, इन सभी में आप देखेंगे कि आपको दो तरीके की रेखाएं दिख रही होंगी। आपको एक सरल रेखा दिख रही होगी और या तो एक वक्र रेखा दिख रही होगी। वक्र मतलब होता है गोल गोल घूमी हुई या मुड़ी हुई रेखा, ठीक है। तो ये जो सारे चित्र हैं उसमें एक रेखा जो होगी आपकी सीधी रेखा होगी और कौन सी रेखा होगी? वक्र रेखा होगी। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ, जो भी वस्तु हम देख रहे हैं, चाहे कोई सी भी वस्तु हो, उसके क्या होते हैं? पृष्ठ या तल जो है वो होते हैं। और ये तल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल, दूसरा कैसा होगा? वक्र। जैसे अगर हम ये बात करें, एक माचिस की डिब्बी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जितने भी तल होंगे वो कैसे होंगे? आपके जितने भी तल होंगे इसके, वो सारे कैसे होंगे? समतल। उसको कई भागों में आप काटेंगे, ढेर सारे ऐसे भागों में काटेंगे तो हमेशा एक जैसा कटेगा और उसके सारे जो तल रहेंगे वो क्या रहेंगे? समतल। और जैसे अगर मान लीजिए एक कोन है, बर्थडे की कोन है या बेलन है, इसको आप काटेंगे तो इसके सारे तल कैसे रहेंगे? ऐसे वक्र तल जैसे रहेंगे, ठीक है। आप किसी भी एक तल की बात करिए इसके, तो वो कैसे होंगे? वक्र तल रहेंगे। सपाट जो पृष्ठ होता है उसको क्या कहा जाता है? समतल। और जो वक्राकार पृष्ठ होता है उसे क्या कहा जाता है? वक्रतल। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब कुछ गुणधर्मों की बात करें हम, समतल के क्या क्या गुणधर्म हैं। यहाँ देखिए, अगर एक बिंदु दिया हुआ है, इसको आगे बढ़ जाए। चलिए, एक बिंदु दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक बिंदु दिया है और इसमें दो बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। इनसे आप एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं? दो बिंदुओं से कितनी रेखा? दो बिंदुओं से जाती हुई कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तीन रेखा खींच सकते हैं। रेखा कितनी खींच? दो बिंदुओं से तीन रेखाएं खींची जा सकती हैं। रेखा एक, इसका आंसर एक है। केवल एक ही दो बिंदुओं से होकर जो इसमें दोनों बिंदु शामिल हो, हमेशा और हमेशा यही रेखा खींची जा सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। जिसमें दोनों बिंदु शामिल हो, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है? दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है? दो बिंदुओं से एक रेखा, ठीक है। अगर एक बिंदु से कितनी खींची जा सकती है? एक बिंदु से दो नंबर नहीं मैम, जीरो। एक बिंदु से चार, आप लोग बताइए कितनी रेखा एक बिंदु से
किसने बोला अनगिनत। देखो एक बिंदु से हम कितनी भी रेखा खींच सकते हैं। एक रेखा हमने ये खींच दी, दूसरी रेखा हमने ये खींच दी, ठीक, तीसरी रेखा हमने ये खींच दी, चौथी रेखा हमने ये खींच दी, पांचवी ये, छठवीं ये, सातवीं ये, आठवीं ये, नौवीं ये, 10वीं ये, 11वीं ये। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? हाँ, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु अगर दिया गया है समतल में तो उससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य या अनगिनत। ठीक है, याद रहेगा। दो बिंदु अगर दिए हैं तो एक, केवल और केवल एक रेखा। और अगर मान लीजिए आपके पास में एक बिंदु है, कितनी रेखाएं? अनगिनत या असंख्य रेखाएं जो है वो खींची जा सकती हैं। समझ में आया सबको? चलिए अब प्रश्नावली में आइए। एक निष्कर्ष और दिया हुआ है, एक ही तल में स्थित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समानांतर होती है। अब जैसे मान लीजिए ये तल है हमारा, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, क्या नेक्स्ट पेज कर दिए? थोड़ा सा एक दिया है, एक ही तल। मान लीजिए हमारे पास क्या है, बोर्ड, ये हमारा क्या है, एक तल है ना। एक तल में हमने कोई दो रेखाएं लिखी खींची है, एक ये रेखा हो गई और एक ये, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये। तो केवल दो ही स्थितियां हो सकती हैं। अगर एक समतल है आपके पास में तो उस पे रेखाएं या तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, या तो एक दूसरे के समानांतर होंगी। ठीक है, या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या तो एक दूसरे के समानांतर होंगी। अब समांतर और प्रतिच्छेद क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? जो एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं ना। प्रतिच्छेद, छेद मतलब एक दूसरे को छेद रही हो। जैसे ये क्या कर रही है, एक दूसरे को छेद रही है, इसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। एल और एम कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब ये बता सकते हो, ये ए और ये बी रेखा, ये कैसी रेखा हो सकती है? ए और बी रेखा समांतर होगी कि प्रतिच्छेदी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। क्यों होगी? आप बोलेंगे यहाँ कि मैं यहाँ तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही, फिर आप क्यों कह रही प्रतिच्छेदी रेखा होती है? क्यों? क्योंकि अगर देखो यहाँ पर अंतर ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कम, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब इस तीर के निशान को हम आगे बढ़ाएंगे और इस तीर के निशान को आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी? प्रतिच्छेद कर देंगी। इनके बीच में समान अंतर नहीं है, इसलिए ये रेखा कौन सी कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखा है। मैंने सही बताया ना? हाँ सही बताया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, समझने वाली चीज है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर काट रही है तो वो रेखाएं क्या कहलाएंगी? अब दूसरा ऑप्शन क्या है? या तो समानांतर भी हो सकती है। अगर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो इसका मतलब है अब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो ऐसी रेखाएं कौन सी होंगी जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें? जो समांतर रेखाएं होंगी। जैसे कि ये समान अंतर है, हमेशा अगर इनकी जितना भी बढ़ाओ, चाहे यहाँ तक बढ़ा डालो, अरे टेढ़ा हो गया, स्केल से हम खींचेंगे। हाँ स्केल से खींचेंगे तो आपको दिखेगा कि इनके बीच में समान अंतर है। जितना भी बढ़ाओ तो ये क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। मैम बना रहे हैं इसको। ये प्रतिच्छेदी रेखा और ये समान अंतर, नाम ही है समान। समानांतर को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो समान अंतर। जिन दो रेखाओं के बीच में हमेशा जो अंतर है या गैप है वो हमेशा समान रहता है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो हर बार ये 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, कितना भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक, और ये क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। चलिए आइए अब अपने इसमें आए। 3 चीजें हमने पढ़ा। समतल लेनी हो गया। जैसे अगर समतल का उदाहरण पूछे हम, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ये क्या है? वक्रतल है कि समतल है? समतल। ये दीवार का तल? समतल। खिड़की का तल? समतल। इस बोतल का तल? नहीं वक्रतल। क्या है? वक्रतल। समतल और वक्रतल समझ गए? अगर अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम बात करें बेलन की,
बेलन की आकृति जानते हो? यस मैम। ठीक, अब इसमें बताओ इसमें सब डंडा निकला रहता है छोटे-छोटे। अरे वो ठीक है, बेलन बेटा ना हमने नहीं बनाया। बेलन का मतलब इसको जब बेलन की जब आप गणित की भाषा में आकृति पढ़ेंगे ना तो उसमें डंडा नहीं निकला रहेगा, केवल इसको बेलन कहा जाता है। इस आकृति को बेलन की आकृति कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये आकृति है इसमें कौन कौन से तल हैं? जैसे खाली अगर मान लीजिए एक लोहे का पाइप है, खाली लोहे का इतना डिब्बा है, पाइप समझ लो, ठीक है, उसको बीच से काट दो, खोखला है, तो क्या होगा जब इसको खोलोगे आप तो इस तरीके से आपको जो है वो एक चौकोर भाग मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, ऊपर दो गोल भाग हैं। इस तरीके से हमारा ये बेलन की आकृति बनी हुई है। समझ में आ रहा है? बेलन की आकृति जब ये गोला, जैसे ये है किताब, ठीक, इसको अगर आप ऐसे करके गोला मोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बेलन की आकृति हो गई। ठीक, और बेलन की आकृति को जब खोलोगे आप तो क्या होगा, इसमें एक इस तरीके का तल मिलेगा, एक समतल। लेकिन बेलन में चूंकि अगर यहाँ पे भी ऊपर की आकृति देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देता है, गोल गोल दिखाई देता है। यहाँ पे भी गोल दिखाई देगा नीचे। तो ये दो तल कौन से, वक्र तल, कौन सी तल है ये, वक्र तल। समतल और वक्र तल समझ गए? चलिए प्रश्नावली में आइए, अब प्रश्नावली के क्वेश्चन करते हैं। अब आप लोग बताइएगा, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। पहला बताओ, पक्का? दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती। बी है, समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। हाँ, एक मानो एक रेखा, इसमें पूछा है कितने बिंदु है, तो असंख्य, ढेर सारे बिंदु है तो उसको क्या कहा जाएगा, असंख्य बिंदु होते हैं। तीसरा है, गोले का तल होता है, कैसा होता है? चौथा है, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बार ये क्वेश्चन आया है। नहीं, दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक पूछा गया है एक कोई रेखा, उसमें कितने बिंदु हैं, तो असंख्य। और अगर पूछा गया है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो असंख्य। ये सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सही गलत वाला। कागज का तल समतल है, सही है गलत? तीन असमरेख बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। तीसरा है, समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समानांतर होती हैं। गलत है भाई, समतल में दो स्थित रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं और प्रतिच्छेदी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो गलत है। डी क्या है, कमरे की दीवार का तल समतल है। सही। समझ में आया सबको? समझ में भी आ रहा है? जो बता रहे हैं आप लोग बता लोगे? चलो, सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी क्या बनाना है उसमें लिखना है आपको कि क्या क्या समतल है। तो पहले हम हेडिंग डाल देते समतल। एक मिनट, नया पेज खोल देते हैं। समतल और फिर दूसरा क्या है, ठीक, फिर एक मिनट हम वो नहीं कर रहे हैं। दूसरा है आपका समतल और वक्रतल। समतल और वक्रतल, इसमें दोनों चीजें हैं। तीसरा क्या है, वक्रतल। VQR। अब आपको देखिए इस तरफ वाला स्तंभ एक ही चीजों को देखना है और बताना क्या होगा। ग्लोब, ग्लोब किसमें आएगा, वक्रतल, ग्लोब। फिर है, ऐसे करना है, ये समतल हेडिंग डालिए, फिर वक्रतल और ये जो ये बुक में लिखना है तो ठीक है, ऐसे मिला भी सकते हो कि कोई किस में आए, नहीं तो आपको कॉपी में ऐसे करना है। ग्लोब, स्टील की अलमारी, नहीं, हाँ। स्टील की अलमारी। फिर इसके बाद है खीरा, सारे वक्रतल आएंगे, सारे। खीरा, खीरा काटो, काट के जाओ, कैसे आएगा, गोल गोल आएगा, गोल गोल। हाँ, खीरे के पीस गोल गोल होते हैं ना, तो वक्रतल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, लोहे का पाइप, समतल और वक्रतल। लोहे की पाइप,
मैम लोहे की पाइप लिखनी है। अरे हाँ देखो हीरा इसमें क्या हीरा हीरा वक्र तल में है बेटा, हीरा लिखा तो वक्र है। लोहे का पाइप समतल और वक्र तल, लोहे का पाइप। फिर इसके बाद है शंकु। शंकु की आकृति जानते हो? ये मैम एक समतल है, होता है। मैम समतल है। नहीं, शंकु में क्या होता है? समतल और वक्र तल दोनों होगा। यस मैम। तो यहाँ पे लिख देना कैप, लोहे का शंकु का आकृति जानते कैसी होती है? जैसे बर्थडे की कैप होती है उसको बोला जाता है शंकु। Yes. तो उसका एक तल क्या होता है? गोला। ऐसे वक्र रहता है, ठीक है। यस सर। और एक सौ रहता है। फिर इसके बाद है आपका श्याम पट का तल। बोर्ड ब्लैक बोर्ड पूछा है, श्याम पट का तल समतल। समतल में आएगा। फिर एक ठोस बेलन। मैम वो तो कुछ नहीं। मैम क्या बेटा? समतल। मैम कुछ और दब गया आपसे वो ऊपर गया। अच्छा, कुछ नहीं जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ और दब गया। हाँ मैम ऊपर वाला दबा दिया। चलो सही हो गया। अब देखो इसमें एक चीज, हाँ ये देखो यहाँ लिखा है ठोस बेलन। ठोस बेलन कैसा होगा? ठोस बेलन समतल वक्रतल। ठोस बेलन जो होगा वो पूरा वक्रतल ही होगा। वक्रतल। तो हल्का क्यों चल रहा भाई? मैम मैम ये करो। हाँ, लिखिए। वक्रतल, अरे ठोस बेलन। अच्छा कांच की गोली। फिर इसके क्या लिखा है? कांच की गोली, वक्रतल। वक्रतल। मैम कांच की गोली लिखना था। अरे हाँ भाई, कांच की गोली समझ जाओ आप लोग, कांच की शंकु। ये हो गया आपका, ठीक है। ठोस बेलन जो है, एक मिनट, ठोस बेलन जो रहेगा उसका तल जो रहेगा वो उसमें लिखा हुआ है। नोट करिए पहले, सब लोग नोट कर लो। मैम हो गया। कितने समतल एवं कितने वक्रतल? मैम बुक में कैसे लिखूं? और मैम कॉपी में कैसे लिखूं? ऐसे लिखते हैं। एक मिनट, ठोस बेलन में समतल और वक्रतल दोनों होगा। यस मैम। और जो खाली पाइप था ना, एक मिनट, लोहे के पाइप में जो है ना, जो खाली लोहे का पाइप काटते तो हर बार लोहे का गोल गोल पाइप कटेगा। मैंने मैम खाली कहाँ बोला, सिर्फ लोहे का पाइप बोला। खाली लिखा है यहाँ, लोहे का पाइप। पाइप का मतलब वो जिसके बीच में जगह होती है, ये केवल वक्रतल होगा, ठीक है। और ये जो ठोस बेलन जो है उसको वो उसमें आपका समतल भी होगा। ठोस बेलन इसमें आएगा, समतल और वक्रतल दोनों। ठोस बेलन में कितने समतल और कितने वक्रतल होते हैं? तो ठोस बेलन में एक समतल और 2 वक्रतल होते हैं। हाँ, आगे पीछे का गोला, बीच में गोला। समतल के 3 गुण बताइए, तो आप लिख सकते हैं इसको अपने मन से ही। 3 गुण जो है, सारे क्वेश्चन हम ही करा दें, आप लोगों को कुछ होमवर्क नहीं रहेगा क्या? क्या 4 उदाहरण देने हैं, समतल के 4 उदाहरण देने हैं। हाँ, उदाहरण भी आपका होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चन आपको जो है वो होमवर्क में है।